और बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। दरअसल बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहां 220 प्लस आंकड़ों के साथ बजट का जो आने के पहले का समय शेयर बाजार में थोड़ी बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है और बढ़त के साथ खुले बाजार की अब जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 220 अंकों के बढ़त के साथ ये शेयर बाजार आज खुला है। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा और बजट प्रभावी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि शेयर बाजार में इससे मजबूती अब तक देखने को मिल रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है तो यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साल 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसके प्रति इस बजट की एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका होगी। इस बात का दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके साथ साथ आज जो बजट पेश होना उससे पहले शेयर बाजार जो बजट के आने के ठीक पहले खुला तो ये बढ़त के साथ खुला है और उम्मीद की जा रही है कि शेयर बाजार में मजबूती बनी रहेगी और बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। 220 के आंकड़े की बढ़त के साथ ये शेयर बाजार आज खुला है और अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाना है। तो जानकारी शेयर बाजार से जुड़े उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में मजबूती दिखाई दे रही है और 220 प्लस अंकों की यानी बढ़त के साथ ये आज जो शेयर बाजार खुला है तो मजबूती साफ दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और बजट के ठीक पहले आज जो बाजार खुला है तो बढ़त के साथ खुला है और आज मजबूती के साथ बाजार बंद हो इस बात की उम्मीद की जा रही है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, बजट से ठीक पहले आज बाजार मजबूती के साथ खुला है तो शेयर बाजार में और जो ट्रेडिंग करने वाले आम नागरिक हैं, मार्केट के अंदर मजबूत पैर रखने वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए ये बजट काफी कारगर साबित होगा, इस बात के संकेत बाजार ने दे दिए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, चूंकि आज बजट पेश होना है ऐसे में ये जो बाजार आप देख रहे हैं कि ऊपर खुला है वो इंडिकेटर है कि किस तरीके से जो निवेशक हैं, किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो इस सरकार के पॉलिसीज पर विश्वास करती है, किस तरीके से इस सरकार पर जो है विश्वास बढ़ा है। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ कर दिया कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए सरकार में आई है। ऐसे में सरकार जो है वो आने वाले 5 साल का एक पूरा जो रोड मैप पेश करेगी, यानी कि ये कोई आप कह सकते हैं कि कम टेन्योर वाला कोई फैसला नहीं होगा, ये दूरगामी फैसला इस बजट में लिया जाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ही अगर ध्यान दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोगों का विश्वास है, लोगों ने जो जनाधार दिया है वो विकसित भारत 2047 का जो सपना लेकर ये सरकार चली है उसका है। यानी कि इस बजट में आपको बहुत ज्यादा रेवड़ी बंटवारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि ठोस फैसले लेने वाला ये बजट होगा, जिसमें एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, रेलवे, इन सभी पर फोकस होगा, रोजगार सृजन पे फोकस होगा, वहीं कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को किस तरीके से राहत दी जाए जिससे आय का साधन एक तरह से बढ़ता है, क्योंकि अगर टैक्स एग्जेम्पशन में बढ़ावा होता है तो इन तमाम चीजों पर इस बजट में फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बजट अभी सरकार पेश करने वाली है, मार्केट मजबूती के साथ खुला है, मजबूती के साथ ये बंद होगा। मैं लौटूंगा आपके पास अनूप, और इस बीच कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। वासु चौरे हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। और बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि युवाओं, महिलाओं और किसानों पर काफी उन्हें उम्मीदें इस बजट से, उन पर केंद्रित ये बजट होगा ऐसी उम्मीद लोगों को है। वासु, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, वहां लोगों से भी बातचीत कीजिए, किस तरह की उम्मीदें वो लेकर बैठे हैं। 3.0 मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है, पहला बजट है जो कि पूर्ण रूप से पेश किया जाना है आज। बिल्कुल, देखिए, मोदी 3 का पहला बजट आज आ रहा है और जाहिर तौर पर जनता को, आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पूरे बजट से। और हमारे साथ आपने चूंकि किसानों का जिक्र किया था तो किसान भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो जॉब भी करते हैं। सर, किसानों के लिहाज से क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? किसानों के लिए बढ़िया है, किसान सम्मान निधि चल रही है वो भी सही है। किसानों के लिए कुछ ऐसा भी होना चाहिए
कि उन लोगों के लिए कुछ फसल के बीमा भी नहीं मिल रहे हैं, बात टाइप से बीमा भी मिलना चाहिए। उन लोगों की माने सुख सुविधाएं देखना चाहिए। सर हर बार जब बजट आता है तो एक बड़ा चिंता लोगों में ये होती है कि इस बार महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। रोजगार के अवसर जो है युवाओं को मिले, और खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में तो कई चीजें होती है, लेकिन रूरल जो एरिया होते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे किस तरीके के विकास के काम होने चाहिए? सर ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि एक तो किसानों के लिए लाइट नहीं है, जो लाइट उपलब्ध होना चाहिए तो लाइट नहीं है। वो खेती की लागत जो है बढ़ चुकी है, ज़्यादा अधिक लागत बढ़ चुकी है, इसलिए खेती का NSP और बढ़ाना चाहिए। ये लागत जो पहले लागत कम आती थी, उपज ज़्यादा होती थी, या उपज कम हो गई और लागत अधिक हो गई, तो क्या है किसान माने घाटे में जा रहा है, इसलिए किसान आत्महत्याएं कर रहा है। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि एक तो या किसानों का कर्ज माफ करे। किसान क्या है, बहुत ही कर्ज में दबा हुआ है, साहूकारों से भी कर्ज ले रखा है, बैंकों से भी कर्ज ले रखा है, और खेती क्या है, प्रकृति पे आधारित खेती है। तो कहीं मौसम बेकार, अभी देखिए आप पानी नहीं बरस रहा हमारे। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात की कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। अक्सर सर ये कहा गया जब बजट आए, जब सरकारें बनी, जब चुनाव हुए कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। तो क्या अभी तक ये हो पाया या नहीं हो पाया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी। इस बजट से कितनी उम्मीद रखते हैं सर? इस बजट से उम्मीद तो है, लेकिन पता नहीं कर बजट देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ? अच्छा बजट होगा तो ठीक होगा, नहीं तो। अच्छा, गांव में अगर सर बात करें तो रोजगार की क्या स्थिति है? खेती किसानी को छोड़ दिया जाए, गांव के आसपास जो बड़े कस्बे रहते हैं, तहसील रहती है, जिला मुख्यालय रहते हैं, वहाँ पे आपके गांव के आपके लोगों को कुछ रोजगार वगैरह मिल पाता है? नहीं, हमारे लोगों को तो कोई रोजगार नहीं है। हमारी तरफ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा कारखाना है, कुछ भी नहीं है। सब लोग मजदूरी पे निर्भर हैं, और मजदूरी और लोगों को मिल नहीं रही। शासन मनरेगा बंद करना चाहती है, जो मजदूरी की रेट 214 दे रही है शासन। अच्छा, ये सेंट्रल का बजट सर, मजदूरों की रेट शासन के यहाँ से 221 रुपए है, 243 रुपए है। सर गांव में मजदूर 500 रुपए का मिलता है सरपंचों के लिए। अब आप बताइए कैसे काम करवाएं वो? ये बड़ी समस्या है। तो क्या सर इस बजट में मनरेगा जैसी कोई योजना का प्रावधान होना चाहिए? मनरेगा का बजट बढ़ाना चाहिए। मनरेगा के लिए 243 रुपए में जनता काम नहीं करती है, ना कोई मजदूर मिलता है। महंगाई की वजह से वो जनता नहीं मजदूर काम नहीं कर पाता है, इसलिए इसके लाने होना ज्यादा नहीं तो मजदूर की रेट बढ़ाई जाए। रेट कम से कम 500 रुपया कम से कम 400-500 रुपया रेट होना चाहिए। आशीष, ये आप देख रहे हैं जो जनता है, जो लोग हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, शहरी क्षेत्र के हों, रोजगार की इनको आवश्यकता है, किसानों की आय बढ़े, ऐसे प्रावधान इस बजट में होने चाहिए। मजदूरी दर जो है वो बढ़ाई जाए, मनरेगा जैसी कुछ योजनाएं लाई जाएं, ताकि जो सबसे निचले तबके का जो एक पूरा सिस्टम होता है वो सशक्त हो सके, वो मजबूत हो सके, लोगों के हाथ में काम हो, रोजगार हो। यही उम्मीद इस पूरे बजट से। जी, स्वाभाविक रूप से। और रायपुर चलते हैं, हमारी सहयोगी तनु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, बजट आ रहा है और अब से कुछ